जिसमें आपको एक आधुनिकता नजर आएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज देखेंगे कैसे ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ, ब्रह्म समाज कितना महत्वपूर्ण है। चलिए चलिए सभी को गुड इवनिंग। आइए देखें, और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग देखेंगे एक एक पॉइंट। ठीक है, चलिए अब देखेंगे राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। यानी राजा राम मोहन राय की बात करेंगे तो इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? जनक। और यही पॉइंट आप देखेंगे बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय। याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय, यानी भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए इनका जन्म की बात करेंगे तो जन्म इनका हुआ था 22 मई 1772 हुगली जिला में। हुगली जिले के राधानगर में हुआ था। हुगली जिला के राधानगर में। और राधानगर हुगली जिला की बात करेंगे तो ये कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल। कहाँ है? वेस्ट बंगाल। तो याद रखेंगे, अगर पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। देखेंगे, राधा राम मोहन राय का जन्म की बात करेंगे 22 मई 1772 को हुगली जिले राधानगर यानी पश्चिम बंगाल में हुआ था। वे अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, फारसी, संस्कृत, लैटिन और हिब्रू इन सभी भाषाओं के जानकार थे। यानी आप देखेंगे कि बहुत ही भाषाओं की जानकार थे। यानी राजा राम मोहन राय की बात करेंगे तो ये अरबी भाषा के जानकार थे, अंग्रेजी भाषा का जानकार थे, ये ग्रीक भी जानते थे, फ्रेंच भी जानते थे, जर्मन भी जानते थे, फारसी भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे, लैटिन भी जानते थे और हिब्रू भी जानते थे। यानी राजा राम मोहन की बात करेंगे तो ये बहुत ज्यादा भाषाओं के क्या थे, जानकार थे। और आप देखेंगे कि ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से देखेंगे 1809 में इन्होंने फतुहात उल मुआहिदीन यानी फतुहात उल मुवाहिदीन नामक क्या लिखा, पुस्तक लिखा, जिसको कहा जाता है एकेश्वरवादियों का उपहार। एकेश्वरवादियों का उपहार कहा जाता है। अब यहां देखेंगे फतुहात उल मुहाउद्दीन की बात करेंगे कि नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप देखेंगे राजा राम मोहन राय। 1714 से लेकर 15 में इन्होंने आत्मीय सभा एवं 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। यानी आप देखेंगे कि ये आत्मीय सभा बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एग्जामों में पूछा जाएगा कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वेस्ट बंगाल के हुगली जिले के राधानगर नामक स्थान पे आप देखेंगे 22 मई 1772 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। ठीक है, 1820 में इन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। यानी प्रीसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी, तो याद रखेंगे। ठीक है, इन्होंने डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसको याद रखेंगे, पूछा जाता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय। याद रखेंगे। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। कहां, कलकत्ता में। स्थान भी पूछ लिया जाता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना कहां हुआ था, कोलकाता में हुआ था। किसके सहयोग से हुआ था, डेविड हेयर के सहयोग से हुआ था। यानी आप देखेंगे हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया। किसने किया, राजा राम मोहन राय ने। तो याद रखेंगे, उन्होंने बंगला भाषा में संवाद कैमुदी और फारसी भाषा में मिरातुल अखबार
का प्रकाशन किया। और आप देखेंगे ये जो पॉइंट है चला बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ आप देखेंगे कि प्रश्न यहाँ पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कि यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि संवाद कौमुदी का लेखक कौन है, तो राजा राम मोहन राय। यानी मिरातुल अखबार के संपादक कौन है, तो राजा राम मोहन राय। और ये दोनों पॉइंट अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है, दोनों पॉइंट की अगर बात करेंगे तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। यानी जिस पॉइंट पे मैंने वीवीआई लिखा है इसको जरूर आप पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार के लेखक कौन है, तो राजा राम मोहन राय। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था, तो आप देखेंगे राजा राम मोहन राय। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। किसके सहयोग से, तो डेविड हेयर के सहयोग से हुआ था, याद रखेंगे। 20 अगस्त आप देखेंगे, 20 अगस्त, ठीक है, 20 अगस्त 1828, 20 अगस्त 1828 को उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की। ब्रह्म सभा की स्थापना की जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, यानी ब्रह्म समाज कहा जाता है। और ये पॉइंट आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया, यानी ये डेट भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये भी ब्रह्म सभा भी महत्वपूर्ण है, ब्रह्म समाज भी महत्वपूर्ण है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्म समाज को पहले किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्म सभा के नाम से। कब स्थापना किया गया था, तो आप देखेंगे 1828 में। यानी ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था, 1828 में हुआ था। किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। और बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, संज्ञान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, अब यहीं पे हम लोगों ने पिछला कई क्लास पीछे जब हम लोगों ने गवर्नर जनरल देख रहा था, तो वहां पे आप देखेंगे कि आपको मैंने बताया था कि राजा राम मोहन राय की बात करेंगे, तो यहीं पे आप देखेंगे अकबर द्वितीय ने अपना पेंशन बढ़ाने के लिए कहां भेजा था, तो इंग्लैंड भेजा था। तो यही पॉइंट होगा, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, एकदम याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी, राजा की उपाधि दी। तो ये पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो यही अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दिया था। किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने किसको दिया था, तो राजा की उपाधि राम मोहन राय को दिया था। राम मोहन राय, इनका पहले नाम था राम मोहन राय, लेकिन जब अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दे दिया, तब से इनका नाम राजा राम मोहन राय हो गया, राजा राम मोहन राय। तो ये प्रश्न में बार बार पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने दिया था। और मैं आपको बता दूं कि मेरे जो क्लास है सिर्फ आप बैठकर इसको सुनेंगे, हेडफोन लगा के सुनेंगे, और बहुत सारी चीजें आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं आपको बहुत ही फायदा करेगा एग्जामों में, ठीक है। तो आइए चलते हैं आगे। यानी एक बार फिर हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। यानी प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक किसने लिखा था, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। कहाँ किया था, कलकत्ता में। संवाद कौमुदी के लेखक कौन है, राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार के लेखक कौन है, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था, 20 अगस्त 1828 में, ठीक है। किस नाम से किया गया था, तो ब्रह्म सभा के नाम से, ठीक है। बाद में इसका नाम ब्रह्म समाज हो गया। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने दिया था, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे, ठीक है। इनकी मृत्यु की बात करेंगे, तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु की बात करेंगे कि 27 सितंबर 1833 को, ठीक है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो जाती है। यानी आप देखेंगे अकबर द्वितीय अपना पेंशन बढ़ाने के लिए कहाँ भेज देते हैं, अकबर द्वितीय अपना पेंशन बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये इंग्लैंड भेजते हैं। और वहीं जब राजा राम मोहन राय जाते हैं तो इनकी तबीयत खराब होती है, और कहा जाता है कि इनकी तबीयत, इनका सेहत खराब हो जाता है। और फिर वहीं पे इनका ब्रिस्टल, यानी इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है। और वर्तमान में आप देखेंगे कि उनकी समाधि कहाँ है, ब्रिस्टल में है। समाधि कहाँ है, तो ये बार बार पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल कहाँ है, तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में। एकदम ध्यान रखेंगे, राजा की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने दिया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उनकी मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की गतिविधियों को जारी रखा, और फिर तत्वबोधिनी सभा 1829 की स्थापना 39 की स्थापना की। यानी तत्वबोधिनी सभा 1839 की स्थापना की। तो 2 पॉइंट याद रखेंगे,
यानी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने आप देखेंगे 1828 में किया था, लेकिन उनकी मृत्यु आप देखेंगे कब हो जाता है, 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो जाता है। उसके बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसके पास चला आता है, तो आप देखेंगे किसके पास, देवेंद्रनाथ टैगोर के पास इसका बागडोर आ जाता है। ठीक है, और उसी समय ये आप देखेंगे आगे चल के 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया। किसका स्थापना किया, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं, तो देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने प्रदान किया था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, एकदम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ। यानी ब्रह्म समाज की बात करेंगे कि ब्रह्म समाज का आप देखेंगे आगे चल के, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 1833 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद से इसका बागडोर की बात करेंगे। अरे हैं कि 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन की बात करेंगे, तो अब यहाँ स्थितियां गड़बड़ हो जाती हैं। यानी आप देखेंगे कि देवेंद्रनाथ टैगोर इसका नेतृत्व करते हैं, लेकिन बीच में कौन आ जाते हैं, केशव चंद्र सेन आते हैं। और केशव चंद्र की सेन की बात करेंगे तो ये ब्रह्म समाज का बागडोर फिर संभालते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक अद्भुत नेतृत्व क्षमता होती है और फिर ब्रह्म समाज को एक अलग लेवल पे लेके जाते हैं। लेकिन केशव चंद्र सेन ने अपनी ही 14 वर्ष की पुत्री का विवाह बिहार के कूच राजा से कर देते हैं, और इसी को लेकर विवाद हो जाता है। क्योंकि वहां पे आप देखेंगे कि ब्रह्म समाज में एकेश्वरवाद, ठीक है, बाल विवाह, इसी को लेकर लोगों के अंदर जानकारी दी जाती है। लेकिन केशव चंद्र सेन जब अपनी ही पुत्री का शादी कर देते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे अपनी ही पुत्री का जब शादी कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि यही समाज जो ज्ञान देते हैं और फिर वही ऐसा करते हैं, इसी को लेकर विवाद हो जाता है। और फिर क्या होता है कि ब्रह्म समाज में विभाजन होता है। ठीक, चलते हैं ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो यही 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन होता है। और फिर जब ब्रह्म समाज का विभाजन होता है तो जो ब्रह्म समाज है उसकी बात करेंगे तो आदि ब्रह्म समाज, यानी अब देवेंद्रनाथ टैगोर जो हैं अलग हो जाते हैं। और फिर यहाँ देखेंगे केशव चंद्र सेन अलग हो जाते हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर अलग हो जाते हैं, और फिर केशव चंद्र सेन अलग होकर और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, यानी आप देखेंगे ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का, यानी भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है, यानी आप देखेंगे भारतीय ब्रह्म समाज की बात करेंगे। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं कौन, केशव चंद्र सेन। तो दो याद रखेंगे, जब पूछा जाता है एग्जाम में बहुत सारा पूछा जाता है कि भारतीय पुराना ब्रह्म समाज है, उसी ब्रह्म समाज का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज रखा, यानी आदि ब्रह्म समाज। तो पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो ये होंगे देवेंद्रनाथ टैगोर। और फिर ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, यानी आप देखेंगे कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन होंगे, तो केशव चंद्र सेन होंगे। तीनों अलग अलग पॉइंट है, पूछा जाता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में गलत करते हैं, लेकिन इसको याद रखना है। यानी कि वही जो ब्रह्म समाज था, जब बंटवारा हुआ तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसका नाम रखा आदि ब्रह्म समाज, क्योंकि आदि ये पुराना वाला ब्रह्म समाज था, तो आदि नाम रख दिया। और फिर नया जब रखते हैं केशव चंद्र सेन तो इसका नाम ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, यानी भारतीय ब्रह्म समाज नाम रखते हैं, तो ध्यान रखेंगे। फिर आगे चल के देखेंगे 1878 में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का पुनः विभाजन हुआ, यानी पुनः विभाजन होता है, पुनः विभाजन हुआ और फिर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। ठीक है, क्या होता है, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना होता है। यानी आप देखेंगे ब्रह्म समाज का विभाजन कितने बार हुआ है, तो 2 बार। ठीक है, कितने बार हुआ है, 2 बार विभाजन हुआ है। कितने बार हुआ है, 2 बार विभाजन हुआ है। यानी ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ 1800, ठीक है, 28 में, तब संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, लेकिन बाद में फिर विभाजन हुआ तो केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया यानी भारतीय ब्रह्म समाज, पुराना जो ब्रह्म समाज था यानी आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, और फिर ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का पुनः विभाजन हुआ तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हो जाता है। और इस प्रकार आप देखेंगे, ठीक है, तो ब्रह्म समाज का 2 बार विभाजन हुआ। ठीक है, और ये अब देखेंगे यहाँ राजा राम मोहन राय जी से संबंधित, ठीक है, महत्वपूर्ण जो पॉइंट था कंप्लीट हुआ।
ठीक, कंप्लीट हुआ। अब आपके सामने है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, यानी जितना आप लोगों ने पढ़ा अब सभी लोग तैयार हो जाएं। ठीक है, पहला प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का के पिता किसे कहा जाता है। यानी भारत में जो पहला पुनर्जागरण हुआ, ठीक है, भारत में पुनर्जागरण, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, जल्दी कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, तो राजा राम मोहन राय। कौन थे, राजा राम मोहन राय जो थे भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले कदम उठाया भारत के अंदर जो बुराइयां था, कुरीतियां था, उसको बदलने का। ठीक है, जो कुरीति था उसको बदलने का काम सबसे पहले किसने किया, तो इन्होंने राजा राम मोहन राय ने प्रारंभ किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत। अब देखिए, वही एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। अगर आपका पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय। अब यहां पूछ रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रणी दूत, अग्रणी का मतलब होता है आगे, अग्रणी की बात करेंगे तो अग्रणी का मतलब होता है आगे, यानी भारतीय पुनर्जागरण, यानी भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन थे, तो अग्रणी दूत की बात करेंगे तो आइए सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सही विकल्प आपका हो जाएगा राम मोहन राय, यानी कि राम मोहन राय। अब यहाँ राम मोहन राय आपका विकल्प सही होगा। अब राजा यहाँ नहीं जुटा है, क्योंकि इनका मूल आप देखेंगे कि सबसे पहले नाम था राम मोहन राय, लेकिन राजा की उपाधि अकबर द्वितीय देते हैं। कौन देते हैं, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय इनको राजा की उपाधि देते हैं, तब से इनका नाम राजा राम मोहन राय हो जाता है। केशव चंद्र सेन की बात करेंगे तो केशव चंद्र सेन किसकी स्थापना किए थे ये, तो ये भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर की बात करेंगे तो आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, तो ये पूछा जाता है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, चलते हैं अगला प्रश्न देखेंगे। अब है भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। अब बताएंगे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर की बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है, सामने है सही विकल्प आपका हो जाएगा राम मोहन राय। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है, राम मोहन राय को भारतीय, ठीक है, राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है। किनको माना जाता है, राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कह रहे कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी, ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा या फिर तत्वबोधनी सभा। तो अब यहाँ बताएंगे आप लोग भारतीय राष्ट्रवाद के ठीक है, आप देखेंगे राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित, ठीक है, प्रथम जो संस्था थी, प्रथम संस्था की बात करेंगे। ठीक है, कौन सा था, यानी आप देखेंगे सही विकल्प आपका हो जाएगा, सही विकल्प की बात करेंगे तो आत्मीय सभा। ठीक है, आत्मीय सभा होगा, आत्मीय सभा स्थापना करेंगे, उसके बाद से आप देखेंगे कि ये ब्रह्म समाज की स्थापना करेंगे। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना, आत्मीय सभा की स्थापना करेंगे। राजा राम मोहन राय द्वारा जो प्रथम संस्था था आत्मीय सभा था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है, यानी भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष जिसने आधुनिकता की बात की, सबसे पहले आधुनिकता की बात की, वो कौन थे। ठीक है, तो आइए बताइए, चलिए सभी लोग बताएंगे। सही विकल्प आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय। यानी आप देखेंगे आधुनिक पुरुष भी किसे कहा जाता है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, सबसे पहले इन्होंने आधुनिकता के बारे में सोचा, यानी आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम की बात करेंगे तो इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। ए.ओ. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा, अब देखेंगे हम लोगों ने देखा ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय ने कब किया था, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। कब करते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में करते हैं। और ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था जी,
1828। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कई बार हम लोगों ने चर्चा कर लिया और ये डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सही विकल्प आपका हो जाएगा। यहां देखेंगे दो, यहां आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। चलिए कह रहा है भारतीय, केवल अगर ब्रह्म समाज होता तब, केवल ब्रह्म समाज होता तब आपका होते ब्रह्म समाज, तब कौन होते, राजा राम मोहन राय। लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज हो गया तो आप देखेंगे केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म, ठीक है, समाज, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। देवेंद्रनाथ टैगोर की बात करेंगे तो ये आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे काफी, ये जो प्रश्न है बिल्कुल गलत होता है। अगर आप थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं रखिएगा, नहीं सोचिएगा, तो ये प्रश्न गलत हो जाता है तेजी में, एग्जाम के प्रेशर में। तो आप लोग जरूर ऐसे ध्यान में रखें, जब ब्रह्म समाज के सामने भारतीय लग गया तब ये होंगे केशव चंद्र सेन, ठीक है। क्या होंगे, केशव चंद्र सेन। यानी भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने किया था। तीनों अलग अलग पॉइंट में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलेंगे। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन, और फिर यहां देखेंगे ब्रह्म समाज की केवल स्थापना। अब कभी कभी एग्जाम में आप देखेंगे टैगोर, रविंद्रनाथ भी टैगोर दे दिया जाता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर पहले दे दिया और देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन कर देते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करेंगे तो इन्हें आप देखेंगे कि गीतांजलि के लिए 1913 में प्रथम भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत क्या था, आइए सही विकल्प आप लोग बताएंगे, ठीक है। ब्रह्म समाज जो था उसका, ठीक है, सिद्धांत किस पे आधारित था, ठीक है। चलिए चलिए तो ब्रह्म समाज सिद्धांत की बात करेंगे तो एकेश्वरवाद की बात करता है। देखिए एकेश्वर यानी एक देववाद, इसको एक देववाद भी कहा जाता है, एकेश्वरवाद भी कहा जाता है। एक देववाद का मतलब होता है एक देव को मानना, माने एक भगवान को मानना। एकेश्वरवाद का मतलब होता है ऐसा संस्था जहां पे सिर्फ एक भगवान को माना जाए, एक भगवान को माना जाए। लेकिन आप देखेंगे कि भारत में जो हिंदू धर्म है वो बहुत देववाद की बात करता है, यानी यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे देवता हैं, बहुत सारे भगवान हैं। यहाँ देखेंगे श्री रामचंद्र जी, कृष्ण चंद्र जी, हनुमान जी, यानी आप देखेंगे माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सीता, ठीक है, शंकर जी, श्री गणेश जी, कार्तिक जी, यानी यहाँ पे बहुत सारे देवता हैं, यानी बहुदेववाद है। हिंदू धर्म में पूछा जाएगा कि हिंदू धर्म किस को मानते हैं, ठीक है, ऑप्शन दे देगा नास्तिक को, अद्वैतवाद को, बहुदेववाद को, एक देववाद को। तो हिंदू धर्म की अगर बात करें तो हिंदू धर्म में बहु यानी बहुत, देव माने भगवान, वाद माने बात की जाती है, तो बहुदेववाद यानी हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, ठीक है। अब देखेंगे एक देववाद यानी ब्रह्म समाज, ब्रह्म, ठीक है, समाज, यानी यहां आप देखेंगे कि यहां पे ब्रह्म समाज में एक देवता की बात की गई, यानी बहुत सारे देवता को पूजा नहीं करना है, सिर्फ एक देवता की पूजा कीजिए। किसी भी देवता का पूजा कीजिए, सिर्फ एक देवता। तो यही अंतर है हिंदू धर्म में और आप देखेंगे ब्रह्म समाज में। ब्रह्म समाज
एक देवता की बात करते हैं, एकेश्वरवाद की बात करते हैं। वहीं हिंदू धर्म की बात करेंगे तो हिंदू धर्म जो है बहुदेववाद पे चर्चा करता है, बहुदेववाद को मानता है, बहुदेवताओं की पूजा करते हैं, किया जाता है। तो इसलिए आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए, तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। राजा राम मोहन राय ने निम्न में किसका विरोध नहीं किया? यानी राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया? राजा राम मोहन राय की बात करेंगे, ये क्योंकि प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है, ठीक है, इनको भारतीय आधुनिकता का अग्रणी नेता माना जाता है, ठीक है, इनको की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय की बात करेंगे तो ये किसका विरोध नहीं किए? क्योंकि ये हर बुराइयों का विरोध किए थे। तो इन्होंने बाल विवाह का क्या किया? विरोध किया। बाल विवाह का विरोध किया। इन्हीं के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया, इसलिए इसका भी विरोध किया। इन्होंने मूर्ति पूजा का भी क्या किया? विरोध किया। यानी इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा, यानी इन्होंने सिर्फ एक देवता की बात की, एकेश्वरवाद की बात किया, तो मूर्ति पूजा की बात नहीं की जाएगी। पाश्चात्य शिक्षा, इसका विरोध इन्होंने नहीं किया था। यानी पश्चात का मतलब पश्चिम। आप देखेंगे ये ग्लोब हो गया पूरा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि प्यारा भारत, और फिर यहाँ देखेंगे अफ्रीका महादेश हो जाएगा, और फिर अब देखेंगे यहाँ से ये जो भारत है, इससे क्या है? भारत से अगर डायरेक्शन देखा जाए तो ये पश्चिम हो गया, यानी वेस्ट हो गया। इधर आप देखेंगे ईस्ट हो गया, ऊपर देखेंगे नॉर्थ हो गया, नीचे देखेंगे साउथ। यानी इंडिया से इधर आप जाएंगे वेस्टर्न कल्चर बोला जाता है, पश्चिमी सभ्यता बोला जाता है। और आज देखेंगे कि भारत पे सबसे ज्यादा अगर सभ्यता का प्रभाव है तो पश्चिमी सभ्यता धीरे धीरे भारत पे हावी होते जा रहा है, और भारतीय सभ्यता को अन्य पश्चिमी देश क्या कर रहे हैं? अपना रहे हैं। यानी आप देखेंगे कि यहाँ ब्रिटेन होगा, यानी इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड होगा। तो ये पश्चिमी सभ्यता हो गया। और यहां से आप देखेंगे कि यहाँ सभ्यता, यानी अंग्रेज जब भारत आएंगे, अंग्रेज की बात करेंगे, अंग्रेज जब भारत आएंगे, अंग्रेज, तो यहाँ पे इन लोगों ने अंग्रेजी बोलना सीखा, अपनी बहुत सारी नीतियों को लागू किया इस प्रकार, और अंग्रेजों के ही सहायता से सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने किया। इसलिए राजा राम मोहन राय की बात करेंगे तो इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा पर कभी टिप्पणी नहीं किया, कभी विरोध नहीं किया, क्योंकि भारत को एक नया भारत बनाने के लिए पश्चिमी शिक्षा की आवश्यकता थी, अंग्रेजी भाषा जानना जरूरी था। इसीलिए इन्होंने राजा राम मोहन राय, आप देखेंगे हिंदी, इंग्लिश, फारसी, जर्मन, हिब्रू, ठीक है, लैटिन, ये सभी भाषाओं का अध्ययन इन्होंने किया, और पश्चिमी जो शिक्षा है उसका इन्होंने कभी विरोध नहीं किया। इस प्रकार आप देखेंगे सही प्रश्न क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि यही प्रश्न कह रहा है कि राजा राम मोहन राय ने निम्न में किस का विरोध नहीं किया था? तो पश्चिमी शिक्षा का इन्होंने कभी विरोध नहीं किया। ठीक है, कोई डाउट? चलिए आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखेंगे, अब यही राजा राम मोहन राय जी से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन लोग का श्रृंखला समाप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, किनको? स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद के बारे में देखेंगे। स्वामी विवेकानंद आप देखें, जानते हैं कि भारत में इनका एक अलग क्या है? स्वामी विवेकानंद का छाप है। तो स्वामी विवेकानंद से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अब हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे। यानी स्वामी विवेकानंद की बात करेंगे तो इनका मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। क्या नाम था जी? मूल नाम नरेंद्र दत्त था। कभी कभी एग्जामों में जैसे आप देखेंगे कि छोटे जो 10th लेवल 12th लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, ठीक है, यानी बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त था। इनका जन्म की बात करेंगे तो 12 जनवरी 1863 में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता के निकट कमालपुर गांव में। किस गांव में? कमालपुर गांव में। इसलिए गांव का भी नाम, ठीक है, याद रख सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन डेट जरूर याद रखेंगे। यानी स्वामी विवेकानंद की जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को
का इनको जन्म हुआ था और इनकी जयंती के अवसर पर ही प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब यही आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत में युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में जो युवा दिवस है कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसलिए इनका जो जन्म तिथि है अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था और 12 जनवरी को ही प्रत्येक वर्ष भारत में युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 1893 में खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह के अनुरोध पर इन्होंने विवेकानंद नाम रखा। यानी आप देखेंगे कि 1893 की बात करेंगे, 1893 एक ऐसा समय था जो अत्यंत महत्वपूर्ण था। 1893 की बात करेंगे तो इसी समय आप देखेंगे 1893 में जो खेतड़ी के महाराज थे, ठीक है, जिनका नाम था अजीत सिंह नाम था ठीक है, इन्होंने ही क्या किया, आग्रह किया कि ठीक है नरेंद्र दत्त जी आपका नाम बदलना चाहिए, स्वामी विवेकानंद होना चाहिए, क्योंकि आपके पास अपार विवेक है, आप अपार विवेक के धनी हैं, आपके अंदर प्रतिभा है। और इन्होंने ही इनको विवेकानंद नाम दिया। यानी विवेकानंद नाम किसने दिया था, तो खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह ने। कभी कभी एग्जामों में ये भी पूछ लिया जाता है कि ठीक है, तो इसलिए आप जरूर ध्यान रखेंगे कि स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था नरेंद्र दत्त, उसको चेंज करके और विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था, तो खेतड़ी महाराज अजीत सिंह ने। और फिर उसके बाद से 1893 में ये विश्व हिंदू धर्म व्याख्यान यानी नव वेदांत के रूप में ठीक है उभरे। आप देखेंगे 1893 की बात करेंगे, 1893 में हम देखेंगे, 1893 की बात करेंगे तो 1893 में इन्होंने विवेक ठीक है, 1893 की अगर हम बात करें तो ठीक है खेतड़ी महाराज इनका नाम क्या रख देते हैं, विवेकानंद रख देते हैं। और उसके बाद से 1893 में ये भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहाँ चले जाते हैं, तो ये चले जाते हैं ठीक है यूएसए। यानी आप देखेंगे कि ये चले जाते हैं कहाँ, यूएसए चले जाते हैं। और यूएसए जाकर वहीं पे ठीक है शिकागो नामक स्थान पे आप देखेंगे विश्व धर्म सम्मेलन होगा और भारत का ये क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। ये आपका हो जाएगा शिकागो, ठीक है शिकागो। तो ये आप देखेंगे यूएसए शिकागो में ठीक है। अब यहां से ये जाएंगे और फिर भारत का नेतृत्व करेंगे। तो पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे ठीक है, हिंदू धर्म की व्याख्यान नव वेदांत के रूप में ठीक है ये समय जाना जाता है। आगे चलेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे ठीक है। 1893 में शिकागो विश्व धर्म संसद में अपनी भाषण के लिए प्रसिद्ध हुए। यानी जब स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए और फिर वहां पे आप देखेंगे वहां पे इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और सबसे पहले भारत की जो सनातन धर्म है, भारत का जो संस्कृति है, उसको वैश्विक स्तर पे रखा किसने, स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने भारत के संस्कृति को पश्चिमी देशों में रखा और यहाँ पे जब इन्होंने भाषण दिया और ये विश्व प्रसिद्ध भाषण कहलाया। तो पूछा जाता है कि ठीक है स्वामी विवेकानंद किस वर्ष विश्व धर्म संसद में शामिल हुए थे, तो 1893 याद रखेंगे ठीक है। किस देश में, तो यूएसए में, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ये किस शहर में, तो शिकागो शहर में। किसमें, विश्व धर्म संसद में। और वहां पे जो इन्होंने भाषण दिया वो क्या हुआ, जो वक्तव्य दिया पूरे विश्व में इनकी नाम गूंजी और भारत की संस्कृति सबसे पहले इन्होंने पूरे वैश्विक स्तर पे बताने का काम किया। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण होगा। फिर 15 जनवरी 1897 को कोलंबो के रास्ते भारत वापस आ गए। यानी आप देखेंगे कि
1893 में जाते हैं और फिर यहाँ देखेंगे कि 1897 में वापस आते हैं। तो ये भी पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए शिकागो 1893 में गए थे, लेकिन फिर उन्होंने भारत में कब वापस आया? तो फिर आप देखेंगे कि 15 जनवरी 1897 में ये वापस आते हैं। कोलंबो से कहाँ? भारत वापस आते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इन्होंने ही मोक्ष प्राप्त के लिए 4 मार्ग बताए। आप देखेंगे हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति को बहुत ही मान्यता दिया जाता है, यानी कहा जाता है कि आप अधर्म करेंगे, अत्याचार करेंगे, लोगों को दबाने का काम करेंगे, पाप करेंगे तो आप नरक में जाएंगे, और आप सही कार्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। भले ही स्वर्ग और नरक नहीं देखा है कोई, लेकिन स्वर्ग नरक की बात करेंगे, वहीं आप देखेंगे कि जो अच्छे कार्य नहीं करते हैं उनको नरक नसीब होता है, इसे मानना है। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने मोक्ष प्राप्ति के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए इन्होंने 4 मार्ग बताया। कितना? 4। और ये 4 मार्ग क्या था? राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। यानी आप किसी भी एक योग से साधना करके और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी आप देखेंगे कि राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग या फिर भक्ति योग, किसी के द्वारा आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो पूछा जाता है कि किसने राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और फिर भक्ति योग के सिद्धांत के बारे में बताया था? तो स्वामी विवेकानंद। ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए, ठीक है, अब देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा। यानी आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। और किसने कहा था यह भी पूछ लिया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस ने। यानी सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वामी विवेकानंद जी को क्या कहा? आधुनिक भारत का निर्माता कहा। इनकी क्षमता को देखकर, इनकी प्रखर वक्ता को देखकर, इनकी विद्वता को देखकर इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने, ताकि आप देखेंगे 1893 में स्वामी विवेकानंद अपने शब्दों से भारतीय संस्कृति को पश्चिमी देशों के पटल पे रखा और फिर विश्व धर्म संसद में भारत की का गौरव बढ़ाने का काम किया। इसी को देखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा। इनके भाषणों का संकल्प लेक्चर, यहाँ लेक्चर होगा, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। यानी ये पूछा जाता है, यानी कि जो स्वामी विवेकानंद ने जो भाषण दिया और उस भाषणों का, ठीक है, संकलन किस नाम से किया गया? तो लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा 1897। तो पूछ लिया जाता है कि लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा के लेखक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे ये रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। यानी आप देखेंगे पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? तो रामकृष्ण परमहंस। यानी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस जी थे। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यानी आपने देखा कि जब ये शिकागो से लौट के आते हैं, ठीक है, तब क्या करते हैं कि यहाँ 1893 में ये कहाँ जाते हैं? शिकागो जाते हैं। 1893 में शिकागो, ठीक है, 1893 की बात करेंगे तो 1893 में कहाँ जाते हैं? शिकागो, ठीक है, शिकागो। लेकिन फिर वहां से लौट के आते हैं 1897 में और फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। तो पूछा जाएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। ध्यान रखेंगे। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी कौन थी? तो शारदा मणि नाम था। तो ये पूछ लिया जाता है कि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का क्या नाम था? तो शारदा मणि नाम था। जनवरी 1897 में इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की। बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब किया था? तो ये आप देखेंगे,
ठीक है, जनवरी 1897 में किया था। यानी यहाँ देखेंगे रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना 1897 में ये शिकागो से लौट के आते हैं, तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना, बेलूर मठ की स्थापना करते हैं, और फिर इनका 1902 में बेलूर मठ में इनका निधन हो गया। और ये पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म, ठीक है, इनका मृत्यु, ठीक है, मृत्यु कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो 1902 में मृत्यु हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बेलूर मठ। और ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ? पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे, बेलूर मठ कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आप लोग के सामने बहुत ही शानदार प्रश्नों का श्रृंखला है। यहाँ से प्रश्न आप आसानी से बनाएंगे, क्योंकि सारी बातों को आपने एक एक करके समझ लिया है। और चलिए सभी लोग तैयार हो जाएंगे, कमेंट करके बताएंगे। चलिए आज पहला प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में भाग लिया? ठीक है, तो आप देखेंगे विश्व धर्म संसद की बात करेंगे तो ये, ठीक है, भारत, ये आप देखेंगे अफ्रीका महादेश, ठीक है, यहां आप देखेंगे ठीक है, तो कनाडा और ये यूएसए, और यहीं पे आप देखेंगे ये जो क्षेत्र होगा शिकागो। तो यहां पे पूछा जाता है कि कब गए थे? 1893। कब यहां से आए? 1897। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को याद रखेंगे, यानी सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? 1893 हो जाएगा। यानी स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था? तो 1893 में इन्होंने भाग लिया था। चलिए कह रहा है कि इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, किसका जी? ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। यानी कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तकें किसने लिखा? तो आप बताइएगा सही विकल्प क्या होगा। चलिए सही विकल्प हो जाएगा आपका ये। यानी आप देखेंगे कि ज्ञान योग, कर्मयोग और फिर राजयोग के लेखक पुस्तक के कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद, एकदम याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? राम मिशन की स्थापना की बात करेंगे, कौन किए थे? तो यहां आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद। यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना आप देखेंगे ठीक है, यहाँ पे 1897 में, कब? 1897 में जब शिकागो से लौट के आते हैं तो अपने गुरु के नाम पे, ठीक है, रामकृष्ण परम हंस के यादों में इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं, बेलूर मठ की स्थापना करते हैं, और अंतोगत वह बेलूर मठ में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शारदा मणि कौन थी? बहुत शानदार प्रश्न है, आप बताएंगे। राजा राम मोहन राय की पत्नी, गलत होगा। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, सही होगा। विवेकानंद की मां, गलत होगा। केशव चंद्र की पुत्री, गलत होगा। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी। यानी शारदा मणि जी की बात करेंगे तो ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, यानी स्वामी विवेकानंद की गुरु माँ थी। माँ नहीं थी, गुरु माँ थी। ठीक है, तो शब्दों पे ध्यान रखेंगे। जब एग्जाम और क्वेश्चन का जब तुकबंदी होता है तो आप देखेंगे वहां पे शब्दों का खेल होता है। एग्जाम जो है आपका शब्दों का खेल है। ठीक है, चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अमित कुमार, अजय कुमार, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो चलिए जल्दी बताएंगे। ठीक है, 19वीं शताब्दी में, यानी 19वीं शताब्दी की बात करेंगे तो 1893 में जो समय था उसको 19वीं शताब्दी कहा जाएगा। और यहाँ सही विकल्प आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? ठीक है, तो 1897। अभी हम लोग कई बार चर्चा किए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था? 1897 में। अब देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करेंगे कि ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है भारत के लिए, और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हम लोग एक एक पॉइंट को
अच्छे से देखने का काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। दयानंद सरस्वती को देखेंगे और आर्य समाज को देखेंगे कि किस प्रकार आर्य समाज की स्थापना होती है और जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, दयानंद सरस्वती की बात करेंगे, ठीक है। दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? तो 12 फरवरी 1824 को हुआ था। कहां? टंकारा, मोरबी, गुजरात में। यानी आप देखेंगे, यहां आप देखेंगे कि जहां स्वामी विवेकानंद की अगर बात करेंगे, इनका जन्म वेस्ट बंगाल में होता है, वहीं दयानंद सरस्वती की अगर बात करेंगे तो इनका जन्म कहां होता है? तो गुजरात में होता है। दोनों लोग का जन्म अलग अलग, ठीक है। एक का पूर्वी क्षेत्र में, तो एक व्यक्ति, एक महापुरुष का पश्चिमी क्षेत्र में होता है। तो यहां कभी कभी पूछ लिया जाता है, लोग कंफ्यूजन करते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करेंगे तो यहां आप देखेंगे कि, ठीक है, इनका जन्म 12 फरवरी 1824 टंकारा, मोरबी, गुजरात में होता है। इनका बचपन का नाम था मूल शंकर तिवारी। क्या नाम था? मूल शंकर था। एकदम बेसिक ध्यान रखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन की नाम की बात करेंगे तो बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। उपनाम की बात करेंगे, दयानंद सरस्वती को किस उपनाम से जाना जाता है? तो भारत के मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत के मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। और ये बार बार पॉइंट पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। इनके गुरु कौन थे? तो बिरजानंद दंडीसा, जो मथुरा के रहने वाले थे। कहां के थे? मथुरा। इनके जो गुरु थे ये बिरजानंद दंडीसा थे और ये कहां? तो मथुरा के रहने वाले थे। भगवान श्री कृष्ण का क्षेत्र था मथुरा, ठीक है। चलिए, इन्होंने कुछ प्रमुख पुस्तकें लिखी जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इनका प्रमुख जो पुस्तक था सत्यार्थ प्रकाश था, सत्यार्थ प्रकाश। और ये आप देखेंगे कि यहाँ पे ये बार बार पूछा जाता है। मार्टिन लूथर याद रखेंगे आप, सत्यार्थ प्रकाश को याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आप देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आर्य समाज का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे किसे कहा जाता है? तो आप देखेंगे सत्यार्थ प्रकाश को। आर्य समाज का बाइबिल किसे कहा जाता है? सत्यार्थ प्रकाश को कहा जाता है। और इस दोनों पॉइंट को याद रखेंगे, अगर कुछ याद हो या ना हो, इस दोनों पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे विशेष, ठीक है। स्वदेशी, स्व माने अपना और देशी माने देश। सबसे पहले स्वदेशी शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। यानी स्वदेशी का नारा देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये कौन थे जी? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। यानी इन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया। और पूछा जाता है कि सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? अगर नाम स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है तो बिल्कुल वही विकल्प सही होगा। यानी इंडिया फॉर इंडियन का नारा इन्होंने ही दिया। इंडिया फॉर इंडियन का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत? चलिए, यहां अगर याद करेंगे तो पूछा जाएगा कि दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? 12 फरवरी 1828। कहां? गुजरात में। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो किसको? सत्यार्थ प्रकाश को। और स्वदेशी का नारा देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। यानी स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि आर्य समाज। अब देखेंगे आर्य समाज के बारे में। यानी आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 गिरगांव, मुंबई में हुआ था। सबसे पहले यही पूछ लिया जाता है कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुआ था? मुंबई में, गुजरात में, बंगाल में, यानी कलकत्ता में। तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये तो इनका जन्म गुजरात में हुआ था, लेकिन आर्य समाज की जब स्थापना करते हैं तो ये मुंबई में करते हैं। कहाँ करते हैं? मुंबई में करते हैं, ध्यान रखेंगे। स्वरूप था
हिंदू धर्म में धर्मांतरण, हिंदू धर्म में धर्मांतरण, यानी इनका जो मुख्य उद्देश्य था, स्वरूप था कि जो हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म में बहुत सारा कुरीति आ गया है, उस कुरीति को सुधारने के लिए, वो बवंडर और पाखंड को सुधारने के लिए इन्होंने हिंदू धर्म में धर्मांतरण करना प्रारंभ किया। इस प्रकार आप देखेंगे इन्होंने एक आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन। ठीक है, तो शुद्धि आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार आप देखेंगे कि हिंदू धर्म में धर्मांतरण की शुरुआत करने वाले प्रथम हिंदू संगठन जो था वो कौन था? ठीक है, आर्य समाज था। ठीक है, यहां आप देखेंगे इन्होंने एक नारा दिया, पुनः वेदों की ओर लौटो। और ये आप देखेंगे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने, किस महापुरुष ने कहा वेदों की तरफ लौटो, यानी हे मेरे भारतवासी, हमारे भारतवासी, आप वेदों के तरफ लौटो, वेद को समझो, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन वेदों को समझो और इन वेदों में ही सब कुछ छिपा हुआ है। और इन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। तो पूछा जाता है कि किसने नारा दिया वेदों की ओर लौटो? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। तो याद रखेंगे, ठीक है, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। और भारत में आप देखेंगे तो इसलिए कहा कि आप देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की तरफ लौटने के लिए इसलिए कहा कि उस समय आप देखेंगे कि अंग्रेज, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, बहुत सारे आप देखेंगे फ्रांसीसी, डच, डेनिश, स्वीडिश और फिर अंग्रेजी, ये बहुत सारी कंपनियां भारत में आ चुकी थी। और भारत का जो संस्कृति था उस संस्कृति में मिलाप होने लगा, यानी अंग्रेज भारत में शादी करने लगे, यहाँ के लोग अंग्रेजी संस्कृति को अपनाने लगे। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया कि हे मेरे भारत के वासी, अब जरूरत आ गया है वेदों के तरफ लौटने का। और ये किसने दिया था? तो यहां आप देखेंगे कि आर्य समाज ने, आर्य समाज की बात करेंगे तो आर्य समाज ने क्या किया? वेदों की तरफ लौटो का नारा दिया। ठीक है, वेदों की तरफ लौटो का नारा दिया। ठीक है, चलिए हिंदी भाषा, इन्होंने किस भाषा में प्रचार किया था? हिंदी भाषा में। विशेष क्या था? तो भारत में प्रथम वैदिक स्कूल की इन्होंने स्थापना किया, यानी भारत में प्रथम वैदिक स्कूल की स्थापना की बात करेंगे कब हुआ था? तो 1859 में हुआ था, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। यानी वैदिक स्कूल की बात करेंगे, आज भी देखेंगे गुरुकुल है, वैदिक स्कूल है, वैदिक गणित पढ़ाया जाता है। तो आप देखेंगे, ठीक है, तो पूछा जाता है प्रथम वैदिक स्कूल की स्थापना 1859 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे कि यहाँ पे, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप समझे हैं, अब देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? आप लोगों ने समझा कि भारत के मार्टिन लूथर कौन थे। आपके सामने 4 विकल्प है और चारों विकल्प में से आपको सही चुनना है कि भारत का मार्टिन लूथर कौन था। तो आइए समझते हैं, देखा मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ सही विकल्प हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए राजा राम मोहन राय की बात करेंगे तो ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। किसके? ब्रह्म समाज के संस्थापक। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की बात करेंगे तो इन्होंने, ठीक है, इनकी बात करेंगे तो इन्होंने सबसे पहले भारतीय संस्कृति को पश्चिमी क्षेत्रों में रखने का काम किया, यानी आप देखेंगे। और इन्होंने, ठीक है, 1893 में विश्व हिंदू सम्मेलन, ठीक है, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, चलिए वेदों की ओर चलो। किसने कहा कि वेदों की ओर चलो? किसने कहा कि वेदों की ओर चलो? वेदों की ओर लौट चलो, किसने कहा? बहुत बढ़िया, सबका सही जा रहा है, सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, वेदों की ओर लौटो की बात करेंगे तो किसने कहा? ठीक है, आइए देखते हैं, दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो किसने कहा? तो दयानंद सरस्वती ने कहा। और देखेंगे भारत में जो वेद है कौन कौन सा है? ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना और प्रथम वेद माना जाता है। उसके बाद से आप देखेंगे सामवेद,
संगीत का जनक कहा जाता है। उसके बाद से आप देखेंगे, ठीक है, यजुर्वेद, उसके बाद से आप देखेंगे अथर्ववेद जो जादू टोना इस सब के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? चलिए जल्दी बताएंगे। ठीक है, गोल्डी कुमारी, नगमा मिथिला वाली, ठीक है, चलिए सुरेंद्र कुमार। चलिए बहुत बढ़िया। सत्यार्थ प्रकाश की बात करेंगे तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती याद रखेंगे। सत्यार्थ प्रकाश की बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। क्योंकि पूरा हम लोग चर्चा इसलिए नहीं करेंगे कि हम लोग समझ चुके हैं। निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? यानी हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। सबसे पहले किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो सही आप देखेंगे कि स्वराज शब्द का प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना किसने? आप देखेंगे किसने माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने माना? स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए बहुत बढ़िया। निम्नलिखित संगठनों में किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? शुद्धि आंदोलन जो हम लोगों ने पढ़ा कि हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे बावंडर आ गए थे, बहुत सारे कुरीतियां उत्पन्न हो गई थी। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे शुद्धि आंदोलन आर्य समाज ने क्या किया कि आर्य समाज शुद्धि आंदोलन चलाया और यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया। और हिंदू धर्म में जितनी, ठीक है, पूजा पाठ और बॉन्डर कह सकते हैं, ठीक है, आर्य समाज के अनुसार, ये शब्द मेरा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हिंदू धर्म की बात करें तो हमारा हिंदू धर्म भारत का सनातन धर्म विश्व का सबसे श्रेष्ठ और सबसे बेहतरीन धर्मों में से एक है। क्योंकि भारत पूरे वैश्विक धर्म को अपने यहाँ शरण देता है। और हिंदू धर्म की बात करेंगे, इसी हिंदू धर्म में श्री रामचंद्र जी और फिर भगवान श्री कृष्ण जैसे, और फिर हमारे बिहार की धरती से सीतामढ़ी से माता सीता का जन्म हुआ, जो एक आदर्श, ठीक है, आदर्श माता के रूप में और आदर्श स्त्री के रूप में पूरे विश्व को एक आदर्शता का पाठ उन्होंने पढ़ाया। और श्री रामचंद्र जी की बात करेंगे तो उन्होंने एक आदर्श पुरुष का नींव रखा और लोगों को मर्यादा में जीने का सही तरीका बताया। तो हिंदू धर्म की बात करेंगे तो आप देखेंगे हिंदू धर्म एक अलग धर्म है। पूरे विश्व में हिंदू धर्म की सानी नहीं है, सनातन धर्म की सानी नहीं है। ठीक है, और हिंदू धर्म की बात करेंगे तो भारत जो देश है सभी धर्मों का उतना ही सम्मान करता है। इसलिए आप देखेंगे तो यहाँ शुद्धि आंदोलन चलाते हैं कौन? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। और इस प्रकार आर्य समाज की स्थापना करते हैं। तो पूछा जाएगा शुद्धि आंदोलन किस समाज ने चलाया? तो आर्य समाज ने। ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो ब्रह्म समाज आप देखेंगे, ब्रह्म समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। वहीं प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग होंगे। ठीक है, चलिए अन्य समाज सुधारक एवं आंदोलन। अब यहां देखेंगे कुछ अन्य समाज सुधारक आंदोलन जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके एग्जाम के अनुसार हम लोग टू द पॉइंट देख रहे हैं, ज्यादा डेप्थ नहीं जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? 1867 में हुआ था। और किसने किया था? तो महादेव गोविंद रनाडे और फिर आत्माराम पांडुरंग ने। तो ये बार बार पूछा जाता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ आप देखेंगे कि आत्माराम पांडुरंग को पूछा जाता है, लेकिन आपको दोनों याद रखना है कि गोविंद, ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे और फिर आत्मारंग पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो ज्यादातर आत्मारंग पांडुरंग को पूछा जाता है। तो याद करने के लिए आप प्रार्थना करते हैं तो आत्मा से करते हैं, यानी आप देखेंगे कि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, रनाडे का पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो रनाडे जी की बात करेंगे, यानी महादेव गोविंद रनाडे की बात करेंगे तो पश्चिम भारत, यानी आप देखेंगे कि पश्चिम भारत की बात करेंगे, ये भारत हो गया। और यहाँ देखेंगे कि भारत की स्थिति की बात करेंगे तो ये प्यारा जो भारत हुआ हमारा, ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है उत्तर कहा जाता है, ये दक्षिण कहा जाता है, ये पूरब कहा जाता है, ये पश्चिम कहा जाता है। तो पश्चिमी क्षेत्र में आप देखेंगे, पश्चिमी क्षेत्र में इन्होंने, तो यहाँ महादेव गोविंद रनाडे ने पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का, ठीक है,
अग्रदूत कहा जाता है तथा महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान देंगे महादेवी गोविंद रनाड़े। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे वेद समाज। वेद समाज की स्थापना किसने किया था, तो श्रीधर नायडू द्वारा किया गया था। तो श्रीधर नायडू द्वारा आप देखेंगे वेद समाज की स्थापना मद्रास में किया गया था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन की बात करेंगे, क्या देखेंगे, यंग बंगाल आंदोलन देखेंगे। ठीक है, यहाँ ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन की बात करेंगे, संस्थापक कौन होंगे, हेनरी बिबियन डेरेजियो। क्या नाम है, हेनरी बिबियन डेरेजियो। ठीक है, इनको पाश्चात्य विचारधारा के समर्थक कहा जाता है। पाश्चात्य विचारधारा का मतलब होता है कि पश्चिमी देशों की विचारधारा, यानी पश्चिमी देशों की विचारधारा के समर्थक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, तो हेनरी बिबियन डेरेजियो की बात करेंगे, इन्होंने पाश्चात्य विचारधारा के समर्थन किया। हम लोगों ने देखा कि राजा राम मोहन राय ने भी पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया था, विरोध नहीं किया था। ठीक है, डेरेजियो को आधुनिक भारत का ठीक है, प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन थे, तो आप देखेंगे हेनरी बिबियन डेरेजियो। कौन थे, हेनरी बिबियन डेरेजियो थे, जिन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन होंगे, तो हेनरी बिबियन डेरेजियो होंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, चलिए 2 मिनट रुकेंगे आप लोग, थोड़ा सा जल ग्रहण कर ले हम। चलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लावत्स्की और फिर कर्नल अलकाट द्वारा न्यूयॉर्क में किया गया था। यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करेंगे तो ये भारत में इसकी स्थापना नहीं हुआ था। 1875 में कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था चला, न्यूयॉर्क में हुआ था। और यहाँ 1875 में मैडम ब्लावत्स्की और फिर जनरल अलकाट दोनों ने मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया। ठीक है, मुख्यालय की बात करेंगे 1882 अडयार मद्रास में स्थानांतरित किया गया। अब देखेंगे स्थापना तो न्यूयॉर्क में हुआ, लेकिन आगे चलकर 1882 में इसका जो मुख्यालय है मद्रास अडयार में क्या किया जाता है, हस्तांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे एनी बेसेंट 1888 में सदस्य बने और फिर 1907 में अध्यक्ष बन गए। एनी बेसेंट की बात करेंगे तो एनी बेसेंट 1888 में सदस्य बने, 1907 में अध्यक्ष बन गए। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना। एनी बेसेंट की बात करेंगे, एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। तो ये पूछ लिया जाता है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने किया था। ध्यान रखेंगे किसने किया था, एनी बेसेंट ने। कहाँ किया था, बनारस में। कब किया था, 1898 में। चलिए ज्योतिबा फूले के बारे में जानेंगे। ठीक है, पूरा नाम इनका होगा ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले। जो ठीक है, ज्योतिराव गोविंद राव फूले। उपनाम ठीक है, महात्मा था। इनका उपनाम की बात करेंगे, महात्मा कहा जाता है। 1888 में उपनाम भारतीय सामाजिक क्रांति का पिता, यानी भारतीय सामाजिक क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, तो ज्योतिबा फूले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ज्योतिबा फूले की बात करेंगे तो भारतीय सामाजिक राष्ट्रीय क्रांति, ठीक है, सामाजिक क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, तो ज्योतिबा फूले का। स्थापना की बात करेंगे तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की बात करेंगे, किसने किया था स्थापना, सत्य शोधक समाज की बात करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ 24 सितंबर से 1873 तक उद्देश्य पिछड़े वर्गों का उत्थान तथा ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती देना। यानी ये सत्य शोधक समाज की बात करेंगे। स्थापना किसने किया था, ज्योतिबा फूले ने किया था। सत्य शोधक समाज पूछा जाता है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था, ज्योतिबा फूले ने किया था। क्यों किया था, तो यहाँ जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका उत्थान, जो पिछड़े वर्ग आप देखेंगे जब उस समय था तो जो ब्राह्मण लोग थे उनका वर्चस्व था, तो ब्राह्मणों के प्रभुत्व को इन्होंने चुनौती दिया। और फिर यहाँ देखेंगे पिछड़े वर्गों का उत्थान के लिए इन्होंने स्थापना किया था। ठीक है, अब देखेंगे प्रकाशन दीन बंधु एवं दीन मित्र समाचार। दीन बंधु
और दिन मित्र समाचार का प्रकाशन किसने किया था? तो ज्योतिबा फूले ने किया था। गुलामगिरी की स्थापना रचना किसने किया था? ज्योतिबा फूले। जिसमें गुलामगिरी सबसे महत्वपूर्ण है और गुलामगिरी को बार बार पूछा जाता है। गुलामगिरी की बात करेंगे तो गुलामगिरी की स्थापना किसने किया था? ठीक है, तो किसने किया था? तो यहां देखेंगे ज्योतिबा फूले ने। भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा, भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा की बात करेंगे किसे कहा जाता है? तो ज्योतिबा फूले को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। भारत में नारी आंदोलन के प्रेरणा की बात करेंगे किसे कहा जाता है? तो ज्योतिबा फूले को कहा जाता है। ठीक है, भारत में नारी आंदोलन का प्रेरणा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। ठीक है, इनका उपनाम था बंगाली, ठीक है, उपनाम बंगाली गद्य। अब पिता स्वदेशी आधुनिकीकरण का पिता, यहां देखेंगे स्वदेशी आधुनिकीकरण के पिता किसको कहा जाता है? तो यहां ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कहा जाता है। ठीक है, यहां बंगाली गद्य का पिता किसे कहा जाता है? तो यहां आप देखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करेंगे तो बंगाली गद्य का पिता कहा जाता है किसको? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। स्वदेशी आधुनिकीकरण का पिता किसे कहा जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कहा जाता है और यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, विद्यासागर का अर्थ ज्ञान का सागर, विद्यासागर का अर्थ ज्ञान का सागर होता है, यानी ज्ञान का सागर। विद्यासागर किसे कहा जाता है? जिसके पास ज्ञान का सागर हो। ठीक है, प्रमुख योगदान विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष इन्होंने किया। ये क्या किए कि कलकत्ता में बेथ्यून महिला स्कूल के सचिव थे। ठीक है, अब देखेंगे महाराष्ट्र के गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। यहां याद रखेंगे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और इसको पारित कराने का काम किया। महाराष्ट्र में गोपाल हरि देशमुख, आप देखेंगे गोपाल हरि देशमुख को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इनको लोकहितवादी कहा जाता है। लोकहितवादी के नाम से कौन प्रख्यात हैं? तो इस कौन प्रख्यात हैं? ठीक है, गोपाल हरि देशमुख की बात करेंगे। गोपाल हरि देशमुख को किस नाम से जाना जाता है? लोक हितवादी कहा जाता है। बहराम जी एम मलाबारी 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। तो पूछा जाता है कि महान पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो यहां देखेंगे बहराम जी मालाबारी। कौन थे जी? बहराम जी मालाबारी, याद रखेंगे। यहाँ गोपाल हरि देशमुख को एकदम याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है। चलिए आगे चलेंगे, अगला पॉइंट। अब सभी लोग तैयार हो जाएंगे। ठीक है, सभी लोग तैयार हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। प्रीति कुमारी, चलिए बहुत बढ़िया। प्रीति कुमारी, नगमा, चलिए बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग प्रीति कुमारी जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारे परीक्षा मार्ग यूट्यूब चैनल में। ठीक है, चलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उनके पास भी जानकारी पहुंच सके। आगे चलते हैं। अब बताएंगे इस प्रश्न का सही विकल्प। कह रहे प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज, तो अभी हम लोगों ने देखा। चलिए देखते हैं कितने लोग सही इसका सही जवाब देते हैं। करते हैं, यहां देखेंगे प्रार्थना समाज के संस्थापक की बात करेंगे तो कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। यानी अभी देखेंगे हम लोगों ने देखा कि हम प्रार्थना किससे करते हैं? आत्मा से। ठीक है, आत्मा से करते हैं, यानी प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है? अब प्रश्न यहाँ जो दिया गया है थोड़ा सा लेवल आप लोग का थोड़ा सा टफ है। यहाँ पे थोड़ा सा लेवल की अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा लेवल उठा हुआ है। यहाँ अब सही विकल्प आप लोग चयन करेंगे। यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुम्मिलित नहीं है, यानी कौन सही नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में से आप देखेंगे कि 3 सही है और 1 गलत है, और ये गलत कौन है आपको चुनना है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि राजा राम मोहन राय का संबंध ब्रह्म समाज से है। सही है गलत है? बिल्कुल सही है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, बिल्कुल सही। अभी हम लोगों ने देखा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। महागोविंद रनाडे ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नहीं, यही गलत है। ठीक है,
ये गलत है और इस प्रकार सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से क्या करेंगे, सुम्मिलित करेंगे। सूची 1 को क्या करेंगे, सूची 2 से सुम्मिलित करने का काम करेंगे। इसको रहने देते हैं क्योंकि जो क्रम है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, क्रम गड़बड़ है, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं हम लोग। चलिए, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। नारी आंदोलन किसके प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, चलिए बताइए। प्रीति कुमारी जी बताएंगे। प्रीति कुमारी जी, यानी भारत में नारी आंदोलन किनके प्रेरणा से हुई, ठीक है, पद्माबाई, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, ज्योतिबा फूले। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा ज्योतिबा फूले। जितने लोग विकल्प डी सही किए हैं बिल्कुल सही है। कह रहे कौन सा सुम्मिलित नहीं है, तो यहां देखेंगे आत्मारंग पांडुरंग प्रार्थना समाज बिल्कुल सही है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज सही है। अब यहां देखेंगे कि राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज गलत है, क्योंकि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, समाज की स्थापना किया था। इस प्रकार विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, सही है। इस प्रकार ये गलत है और सही, ठीक है। पूछ रहा है कि कौन सुम्मिलित नहीं है, तो विकल्प सी जो है सुम्मिलित नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का बहुत सही आ रहा है, सही जवाब सबका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे चलेंगे, अगला पॉइंट। कर निम्नलिखित समाज सुधारक में कौन सा संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं, यानी संस्कृत भाषा के प्रवीणता यानी ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं, यानी संस्कृत भाषा के ज्ञाता के रूप में किसे जाना जाता है, दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सही। ये संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान में से एक थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये भी प्रकांड विद्वान थे संस्कृत के। वहीं बात करेंगे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय तो बहुत सारे भाषाओं के ज्ञाता थे, ठीक है। इस प्रकार आपका सही विकल्प डी होगा, और जितने लोगों ने विकल्प डी को चुना बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। कह रहा है कि ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता है। थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाए हुए हैं क्वेश्चन का, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि बहुत सारे एग्जाम होते हैं तो हल्के भी प्रश्न आते हैं, उसमें लेवल टफ भी हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, सही है गलत है, बिल्कुल सही। हम लोगों ने देखा कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया, और उसमें एकेश्वरवाद की बात की जा रही थी, एक ईश्वर की बात की जा रही थी, ठीक है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, बिल्कुल। आर्य समाज शिक्षा के योगदान में विकास किया, गुरुकुल की स्थापना किया, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया, बिल्कुल सही। यानी 1897 में स्वामी विवेकानंद शिकागो से लौट के आते हैं, तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया, बेलूर मठ की स्थापना किया, तो ये भी पॉइंट सही है। इसके लिए आप देखेंगे 1 2 3 तीनों सही है, बिल्कुल। 24 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था। अब देखेंगे जो तारकेश्वर आंदोलन था, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसको छुपा हुआ प्रश्न कहा जाता है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो आपको कभी नहीं दिखेगा। यानी 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था। मंदिर में भ्रष्टाचार, हिंसा, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी और या सांप्रदायिक। देखेंगे मंदिरों का भ्रष्टाचार, यानी विकल्प आपका ये सही होगा, ठीक है। तारकेश्वर आंदोलन की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे मंदिरों में भ्रष्टाचार को लेकर तारकेश्वर आंदोलन पश्चिम बंगाल में हुआ था, और ये आंदोलन बहुत ही विख्यात था, इसलिए इसको पूछा जाता है, ध्यान में रखेंगे। तो इसी के साथ हम लोग का हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है आज का क्लास यहीं समाप्त होता है।